करीम की सूरज रैयत में अल्लाह ताला वाजे तौर पर फरमाते हैं कि हमने हर कौम के अंदर नबी और डर सुनाने वाला भेजा। फिर हदीस मुबारका से हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया की हर एक कौम और हर एक जगह इंसानियत जहां आबाद थी 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, लेकिन नाम से जिक्र सिर्फ और सिर्फ 25 पैगंबरों का है, क्योंकि अगर इन सबके नाम, जिंदगी और के हालात बयान होते तो यह पुराने गरीब हिदायत हो इबरत की किताब के बजाय तारीख की किताब ज्यादा मालूम होती, इसलिए इनका जिक्र करना जरूरी नहीं था। मगर आज हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का यह दावा है कि उनका हिंदू मजहब मुसलमानों की तारीख से भी हजारों साल पुराना है और ना ही हिंदुस्तान की सरजमी पर कोई नबी भेजा गया। उनके पास भी पुराने मस्जिद ही की तरह भगवान की तरफ से भेजी हुई किताबें वेदास की सूरत में मौजूद है, जिसमें किसी भी पैगंबर का कोई जिक्र मौजूद नहीं। जबकि सूरत उल अंबिया आयत 107 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए यानी कयामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा, जिसका मतलब है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर हिंदू मजहब के मानने वाले इसका इनकार क्यों करते हैं? अगर उस सरजमीन पर कोई नबी वाकई ही नहीं भेजा गया तो फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इन किताबों में कैसे मौजूद है? नो अल्लाह सलाम और उनकी कुश्ती का जिक्र कैसे बयान हुआ है? हजरत इस अल्लाह सलाम की वापसी का जिक्र कैसे बयान हुआ है? एक अल्लाह की इबादत का क्यों कहा गया है? अगर ये वाकई उस काम के अंदर हिदायत के लिए आने वाले किसी नबी की तालीमात है जिन्हें वक्त के साथ बिगाड़ दिया गया, तो वो कौन से पैगंबर है? यानी सवाल यह है कि ये हिंदू किस नबी की उम्मत है? आइए इन सवालात का जवाब तारीख से जानने की कोशिश करते हैं और ऐसे हकाई जानते हैं जो तमाम हिंदू पंडित, स्कॉलर और तारीख आज तक दुनिया से छुपाते हैं। हिंदू मजहब के मानने वालों का यह दावा है कि यह दुनिया का सबसे कदीम तरीन मजहब है, इतना कदीम कि जब इस्लाम या मुसलमान लफ्ज का वजूद तक ही मौजूद नहीं था, जो कि सही भी है, क्योंकि कुफरी शेर की इब्तदा उसी दिन से हो गई थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया और उनसे अलग होकर कुफरू शेर के अंदर मुब्तला हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थे। हजरत मूसा सलाम की कौम ने भी एक वक्त पर सोने के बछड़े की इबादत शुरू कर दी। यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लम के ऐलान ए नबूत से काबिल काबे के अंदर 360 बुद्ध मौजूद थे, जिन्हें फतह है मक्का के वक्त साहबा कराम ने तोड़ तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे ये मालूम होता है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अल्लाह सलाम की नाफरमानोला के वक़्त से आज तक मौजूद है। मगर इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं बल्कि गुमराही से है, जो कि शैतान उनसे करवाता रहा। मगर जहां तक हिंदुस्तान की सरजमी का ताल्लुक है तो यहाँ पर उन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए, जिनकी कुछ तालीमाह तो आज भी सही हालात में मौजूद है, मगर ज्यादातर को बिगाड़कर उसी की वजह से बहुत परस्ती और गुमराह शुरू हो चुकी है, क्योंकि उन किताबों में आज भी एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है। ये बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं, वो एक है, उसकी कोई औलाद नहीं, मगर फिर भी उसकी कई मूर्तियां बनाकर उसके शरीक खुदा बनाकर उसकी होती है। और आज तक हिंदू मजहब के अंदर छोटे बड़े कई बिलियन बुद्ध बनाए जा चुके हैं। हिंदू स्कॉलर्स का यह दावा है कि इस्लाम की शुरुआत आज 1400 साल पहले हुई, मगर हिंदू मजहब इससे भी पहले दुनिया का पुराना तरीन मजहब है, इसलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सरजमी से कोई ताल्लुक नहीं। मगर ये कभी इस बात को नहीं जानते कि दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया था। जी हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन श्रीलंका की एक पहाड़ी पर उतारा गया था, जहां आज भी उनके कदम का निशान मौजूद है। यानी सरजमीन पर पहला ही कदम एक मुसलमान और पैगंबर ने रखा, जिसका मतलब इस्लाम की इब्तदा अरब से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हो, क्योंकि मुसलमान लफ्ज का मतलब है अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले करने वाला, उसका हुक्म मानने वाला इंसान। हैरतअंगेज तौर पर लफ्ज आदम भी संस्कृत जबान का लफ्ज है, जो कि हिंदुस्तान की सरजमी की जुबान है, न कि अरब की जुबान।
जिसका संस्कृत में मतलब है पहला, शुरुआती या ओरिजिनल। इसलिए आदमी का मतलब है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, जिन्हें कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर संभव मन्नू कहकर पुकारा गया है। अगर हिंदू किसी तरह से उनके वजूद का इनकार करने की कोशिश करे तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि उनकी मुकद्दस किताब ऋग्वेद और विवेश पुराना में आदम सलाम की तकलीफ फरिश्तों का उन्हें सजना करना, आदम सलाम से हसरात हवाले सलाम की तकलीफ, शैतान का इन दोनों को बहकाकर जन्नत से निकलवाना और फिर जमीन पर उतारने का जिक्र वांझे तौर पर मौजूद है। प्रवेश पुराण चैप्टर 4027 के अंदर ये तमाम वाक़या बयान है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान पाक की सूरज बकरा और मुकद्दस में भी मतीज पुराना में लिखा है कि खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक को संभव मन्नू यानी आदम और दूसरे को फेम यानी शत्रुपाक का बनाया, जिन्हें मुसलमान हसरते बीबी हव्वा सलाम के नाम से जानते हैं। इसका मतलब अगर इन तीनों दुनिया की सबसे बड़ी नायाब किताबों के अंदर एक जैसी चीजें मौजूद है तो इनका सोर्स भी एक ही होना चाहिए, यानी एक खुदा श्रीलंका की सरजमी से हिंदुस्तान की सरजमी को जोड़ने के लिए कदीम तरीन कुदरती पुल आज भी हजारों सालों से पानी के दरमियान मौजूद है, जिसका बनाना कोई इत्तफाक नहीं है। इसके बाद सबसे अहम सवाल यह है कि इस हिंदू सरजमीन पर जिस पैगंबर को भेजा गया होगा, क्या उसके बारे में हमें तारीख में कोई शवाहिद या सबूत मिलते हैं? सबसे पहली बात यह है कि हिंदू नाम का कोई मजहब तारीख के अंदर कहीं पर मौजूद ही नहीं है, और ना ही हिंदू मजहबी किताबों में, और ना ही कोई और आसमानी किताब। मसलन तौरात, जबूर, इंजील के अंदर इसका कोई जिक्र मौजूद है, बल्कि दरिया सिंध के पास रहने वाले, सिंधु नदी के करीब रहने वाले लोग अपने इलाके के निस्बत की वजह से नाम को बिगाड़कर हिंदू कहलाए जाने लगे, जबकि असल में इनका ये मजहब संस्कृत जुबान के अंदर हिंदू नाम से नहीं, सनातन धर्म के नाम से तारीफ में मौजूद है, जिसका अरबी में मतलब है मजहब पर कायम रहने वाला, जिसका बिल्कुल ऐसा ही मतलब कुरान करीम की सूरह रूम के अंदर भी मौजूद है, जहां पर इस्लाम को हमेशा बाकी रहने वाला दीन कहा गया है। यानी सनातन धर्म का मतलब भी मजहब इस्लाम है। तारीख के हवालों और मजबूत दलाइल से ये पता चलता है ये वेद किसी और पैगंबर पर नहीं, बल्कि आदम सनी यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर उतारे गए, जिसमें उन्हें नोहा कहा गया है। वेदों में पैगंबर और अजीम शख्सियत के लिए मन्नू गलत कहा गया है, यानी नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मन्नू कहकर बयान किया गया है, और उनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का तमाम वाकया तफसील से मौजूद है, जैसे कि कुरान की सूरह हुद में और बुक ऑफ जेनिसर 6:7 के अंदर भी ये बयान है। वेदों में लिखा है कि जब बड़े सैलाब के बाद दुनिया फिर से आबाद होगी तो मैं उन वेदों को नाफिज करूंगा। और भवेश पुराना चैप्टर 4027 के अंदर नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बारे में बयान किया गया है, और ये भी कि उस मन्नू को खुदा ने कश्ती बनाकर उसके अंदर जानदारों को सवार करने का हुक्म दिया, जिसके बाद एक अजीम तूफान आया जिसने हिंदुस्तान की सरजमी पर जिंदगी को खत्म कर दिया। लफ्ज़ नूह संस्कृत जुबान के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब है कश्ती वाला, वही मतलब जो कि अरबी जुबान के अंदर है। उस दौरान ये वेदाश फ्यूचर के बारे में बयान कर रही है कि कैसे बड़ा तूफान आने वाला है और कैसे एक बार फिर इंसानियत की शुरुआत होगी। फ्रांस के एक राइटर J.A. डोबास को 40 साल तक पढ़ा और बताया है कि तूफानी नूह के बाद हिंदुस्तान की सरजमी एक सहरा की तरह थी, जिसे आबाद किया गया, और खुद बेदाश भी बार बार नूह अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके उनके वाक़ियत को बयान कर रही है, जिसका मतलब है कि हिंदुस्तान की सरजमी और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है, और तूफान नूह के बाद जिन विदास को नाफिज करने का बयान किया गया था वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमा थी, जो उस तूफान के बाद हिंदू सरजमीन पर उनके एक बेटे की नस्ल से आगे फैलना शुरू हुई। उसके बाद उस कौम ने गुमराह होकर परस्ती करना शुरू कर दी, क्योंकि तारीख के हवालों से हमें ये पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम के कौम के जैसे
देवी देवताओं की पूजा करने का तस्वर दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। कुरान करीम में नूह अलैहिस्सलाम की कौम को साबी कहा गया है, जो कि इराक की सरजमी को कहते हैं, जहां पर सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनकी कौम यही मुशर्रफ थी जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम और उनके दरमिया आने वाले तमाम अंबिया की तालीमात को या तो बदल दिया था या फिर भुला दिया था और उन्हीं की पूजा करती थी। इसके अलावा ये फरिश्तों की इबादत किया करते थे, इसलिए खुदा के साथ साथ फरिश्तों की मूर्तियां भी बनाकर उन्हें भी खुदा का दर्जा देना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हर बड़े काम पर अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर किए हैं और वो हर बड़े काम पर अल्लाह की तरफ से पाबंद है, इसी तरह उन लोगों ने हर काम करवाने के लिए एक अलग अलग खुदा मूर्तियों की सूरत में बना दिया। ये लोग सितारों और आग के भी पुजारी थे, इसलिए आज भी हिंदू कौम सितारों के है। फिल्म के अंदर इतना यकीन रखती है और आपकी भी करती है, उसे मुकद्दस जानती है। मगर सबसे अहम सवाल यह है कि ये सब जानकर भी और अपनी किताबों के अंदर वाज़ेह तौर पर एक खुदा और पैगंबरों की तालीमात को वाज़ेह तौर पर देखकर हिंदू कॉमर्स का इनकार क्यों करती है, क्यों नहीं मानती? क्या अल्लाह के वादे के मुताबिक उनकी कौम के अंदर भी अल्लाह का पैगाम उतारा गया, उन्हें भी डर सुनाया गया। इस बात को समझने के लिए आपको सही बुखारी की एक हदीस मुबारक के बारे में जानना होगा, जो कि हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को बुलाया जाएगा और अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से ये सवाल करेंगे कि क्या आपने अपनी कौम तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि बेशक मेरे मालिक। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौन से पूछा जाएगा कि क्या नूह ने मेरा हुक्म तुम तक पहुंचा दिया था? ये लोग इनकार करेंगे, नहीं, हमारे पास कोई भी डर सुनाने वाला नहीं आया, हमें आपका कोई पैगाम नहीं मिला। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि आपका गवाह कौन है? वो फरमाएंगे कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा नफसल अल्लाह अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत। फिर तुम लोगों को पेश किया जाएगा और तुम लोग गवाही देना कि नूह अल्लाह सलाम ने अपना पैगाम या अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज बकरा की आयत 143 पढ़ी और इसी तरह से हमने तुम्हें उम्मते वस्त्र बनाया, यानी दरमियानी उम्मत बना दिया, ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह रहे। जिससे ये साबित हुआ कि हिंदू कौम कभी अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम की तालिबान या किसी और पैगंबर को तस्लीम नहीं करेंगे और हिंदुस्तान की सरजमी का असल मजहब इस्लाम ही है, जो कि बिगाड़ की वजह से अपनी असल शक्ल खो चुका है। आज ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों तक अल्लाह का पैगाम सही हालात में पहुंचाते, क्योंकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा गया। अब कयामत तक चुके किसी रसूल और पैगंबर ने नहीं आना, इसलिए ये काम उम्मते मुस्लिमों के जिम्मे है, जिससे कयामत के रोज इस बारे में सवाल किया जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोगों ने मौजूदा दौर के अंदर इसकी बहुत कोशिश की और काफी हद तक अपनी तहकीक से लोगों को अल्लाह के एसेंस से मुसलमान किया, उन्हें लॉजिकल तौर पर भी पहुंचाने में कामयाब रहे। मगर अफसोस, हमारे मुल्क पाकिस्तान में फिरका वारियर से भरदीन इस अंदाज में मौजूद है, जो कि हम पूरी दुनिया में तबलीग के तौर पर पेश करने के काबिल नहीं है, क्योंकि आज का मुसलमान तहकीक के मामले में और अलमी मैदान में दुनिया से बहुत पीछे रह चुका है। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए।